हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रूट वाले संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न लगातार बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा आज तक कोई भी परीक्षा नहीं हुआ जिसमें रूट वाले प्रश्न नहीं पूछे गए हों। समझ में आया? तो दोस्तों चलते हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले तो दोस्तों हमें सीखना यही है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखी जाती हो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसका एक कंडीशन है, ये जो Q है ना, ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे 1/3 परिमेय संख्या है, 2/4 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि 2/0 ये परिमेय संख्या है, नहीं दोस्तों, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों इसका एक और पहचान है, ये जितने भी परिमेय संख्या होते हैं ना, ये आगे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। जैसे देखिए आपका 2/4 को हम ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 2 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाएं तो ये हो जाएगा 20। तो 4 पंजे 20, 5 बार में ये टर्मिनेट हो गया है। इसका एक और पहचान क्या होता है, ये तो हो गया आपका पहला क्राइटेरिया। दूसरा पहचान क्या होता है कि ये जो टर्मिनेट नहीं होते हैं ना, वो लगातार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? लगातार रिपीट। जैसे 1/3 परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों दशमलव लगाएं 10 हो गया, तो दशमलव लगा दिए तो ये कितना हो जाएगा 10। तो इसमें देखिए 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर इस पे 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इस तरह से आपका लगातार चलता ही चला जाएगा। समझ में आ रहा ना? देखिए परिमेय संख्या का पहचान जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, लेकिन उसका एक क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा पहचान क्या है कि ये जो परिमेय संख्या होती है ना, वो आगे चल के टर्मिनेट हो जाती है। जैसे ये 0.5 पे जाके टर्मिनेट हो गया है। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो वो रिपीटेबल होगा। जैसे वो लगातार संख्याओं में सेम संख्या में रिपीट होगा। जैसे देखिए 0.3333 ये हमेशा चलते ही चला जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या दोस्तों देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा है। वैसी संख्या जो इन सब क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता हो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे आप देखिए जो अपरिमेय संख्या होगा वो आगे चल के टर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कभी वो रिपीट नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम लोग ले लेते हैं, वो क्या होगा, जैसे कोई संख्या है जो किस तरह से कट रहा हो, 2 3 5 4 3 2 6 7, इस तरह से जैसे तैसे संख्या आ रहा है, एक सिस्टमेटिक ढंग से, यानी रिपीटेबल संख्या नहीं आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि वैसी संख्या जिसका रूट पूरा नहीं निकले, जैसे √2 √3 √5, ये सभी कितने क्या हो जाते हैं? अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, √4 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट वाले संख्या अपरिमेय होते हैं, लेकिन √4 अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 = 2, जो 2 कितना है? परिमेय संख्या। इसका पूरा रूट निकल गया। समझ में आया ना? क्या है रूट, क्या है 2? परिमेय संख्या। दोस्तों गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना 22/7, ये आपका परिमेय संख्या है। समझ में आया? ये क्या है? आपका परिमेय संख्या। ये 22/7 पाई का पूरा वैल्यू नहीं है, ये पाई के लगभग में इसका वैल्यू है। समझ में आया ना? पाई का जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप लोग बोलिएगा कि पाई का आप टोटल हिस्ट्री निकाल करके दे दीजिए, तो दोस्तों हम अगले वीडियो पाई पर भी बना देंगे। ठीक है? तो अगर आप लोगों को पाई का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है? अब आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने
प्रश्न की ओर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा कि सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना, गौर से देखिएगा दोस्तों, हम लोग लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। गौर से देखिएगा आप लोग, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है हम लोग लिख सकते हैं कि √3 जो है ना वो P/Q के बराबर है। ठीक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं है। समझ में आया ना। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे दोस्तों क्या करेंगे, इनके दोनों तरफ बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे। अगला हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे। अगर ये दोनों तरफ वर्ग करते हैं ना तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। √3 का स्क्वायर बराबर इधर P/Q का स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर यदि किसी रूट वाले संख्या पे लगता है ना तो ये इसका रूट को हटा ले जाता है। तो इधर आपका बचेगा 3, ठीक है ना, इधर आपका बचेगा P²/Q²। ठीक है, अब क्या करिए, इधर को 3 छोड़ दीजिए और इधर P² और इधर Q को हम 2 बार गुना में तो लिख ही सकते हैं। स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुना। ठीक है, तो Q² को हम लिख सकते हैं ना, Q × Q। ठीक है, अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इसमें से एक Q को उठा के इसके साथ आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 3Q = P²/Q। समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, Q² को Q × Q लिखें और इसमें से एक Q को इधर 3 में ला करके गुना कर दिए। अब जो हमारे पास बचा है ना वो 3Q = P²/Q, इतना बचा है ना दोस्तों। इधर लिख देते हैं, क्या बचा है, 3Q = P²/Q, इतना बचा है। अब हमें कुछ कहानी लिख देना है, हमारा ये रूट वाला प्रश्न का किस्सा समाप्त। समझ में आया। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, अब इधर पूर्णांक संख्या बची है और इधर भिन्नांक बचा है। समझ में आया। तो लिखिए, अब जो हम लोगों के पास आ करके जो कंक्लूजन आया है वो क्या है, इधर है पूर्णांक संख्या बराबर इधर क्या है, भिन्नांक संख्या, भिन्नांक। समझ में आया दोस्तों, जो संभव नहीं हो सकता है, पूर्णांक कभी भी भिन्नांक के बराबर हो ही नहीं सकता है। समझ में आया। तो हम लिखेंगे जो संभव नहीं है। समझ में आया, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी जो हम लोग माने थे वो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। तो क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। समझ में आ गया दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के रूट वाला प्रश्न जब भी आए तो आप इसी तरह से आसानी से इसे क्या करिएगा, सिद्ध कर दीजिएगा। समझ में आया? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।